शाकिल जी और अपना राहुल, देखो बीइंग ए सेफ्टी पर्सन अभी कितना आदमी काम कर रहा है? 4 आदमी काम कर रहा है। ये काफी पहले टाइम से चल रहा है। इसमें गलती किया था, हम अगर उस गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उसको अगर सुधार नहीं पाएंगे तो भाई दुर्घटना होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो राम भरोसे में या भगवान भरोसे में साइट को चलाना नहीं है। आप दोनों सेफ्टी पर्सन हो, समझ लो, नहीं समझ में आता है तो पूछ लो। गलत काम होने से रोको। उस दिन साहब ने बताया था रोको टोको, उसका मतलब क्या था? रोको टोको, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, किसी को अगर लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो तो इमीडिएट उसको रोकना है, तभी जाके बोला था ना कि सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। इन सब चीज़ में जो है 2-5 मिनट के लिए समय जाता है, लेकिन वो किसी की जान बचाने के लिए या हाथ पैर को सही सलामत रखने के लिए वो सही है। ये हम सेफ्टी वालों को मानना ही पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा। कोई बोलता है, कोई स्वीकारता है, कोई नहीं स्वीकारता है। इसमें गलती क्या है? देखो, एक तो डी साइकिल इन्होंने लगाया है गलत। डी साइकिल का ये जो पोजीशन है ना, ये हमेशा इस साइड में होना चाहिए। पिन हमेशा ये आई साइड में होना चाहिए। इसी जगह पे दूसरा गलती किया है कि मेटल टू मेटल अगर डायरेक्ट स्लिंग को टाई करेगा कोई भी स्लिंग को, तो रबिंग होके ये डैमेज हो सकता है। और उस दिन समझाया था जे इसके अंदर में अगर 6 लेयर 6 इसको बोलते हैं वायर, सिंगल एक वायर, एक विगत के अंदर में 6 पीस अगर कट गया अलग अलग स्ट्रैंड में, तो इतना बढ़िया जो 2,500-3 हज़ार का सीलिंग है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इनके लिए क्या करना चाहिए? प्लांट में रबर का बहुत सारे बेल्ट का पड़े हुए है टुकड़ा, इसमें बिटवीन गैप में डालना है। तो यहाँ पे 2 गलती हो गया, ठीक। पैकिंग बोलते हैं उसको देहाती देसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसको तीसरा पॉइंट हो गया, ये जब मटेरियल हम लेके जा रहा है हमेशा इसको सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उनको देखना है। सेंटर बोले तो क्या है कि हम जब मटेरियल उठा रहा है, मटेरियल के समान सेंटर में से समान दूरी में सीलिंग एंगल बनना है, टाई होना है। इसमें क्या होता है, मटेरियल का एक बैलेंस बना रहता है और उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का झटके की बगैर। इसमें हमेशा लगना चाहिए इस टाइप के सीलिंग में जोड़ी सीलिंग जो हमने इसमें नहीं लगाया। अब रास्ता हमारा लेवल हो चाहे ना हो बात की बात है, लेकिन इस सीलिंग में हमेशा आपको क्या करना है, देखो ये जो लगाया है ना, किसी भी एक साइड पे ज़्यादा खींच लिया या ज़्यादा झूल हो गया तो किसी भी एक साइड में ये ऐसा हो सकता है, लुढ़क सकता है। और लुढ़केगा तो बाजू में जो आदमी लोग गाइड जो पकड़ के जा रहा है, आज चलो आदमी कम है, किसी एक समय आएगा इस तरह का काम करोगे तो ये माल लेके जा रहा है, उसके बगल से आदमी जा रहा है या उसके बगल में आदमी काम कर रहा है, तो उस तरह से लुढ़केगा तो ये किसी को चोट पहुंचा सकता है। यहाँ पे इस तरीके का अगर यूज कर रहा है, हमारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो एक बड़ा सा बो साइकिल या डी साइकिल, इस दोनों को एक साथ में आपस में खींच के वहां पे लगा देना चाहिए ताकि वो एंगल बना रहा है और एक ग्रिप जगह पे वो बैठे रहे, हिले डुले ना। समझ रहे हो शकील जी? हाँ, तो क्या क्या पॉइंट निकला? एक हो गया डी साइकिल गलत तरीके से लगाया है, दूसरा पैकिंग डालना है, तीसरा पेयर सीलिंग है तो जोड़ी सीलिंग यूज करो I2I, नहीं तो इस तरह का यूज करना है तो बीच में एक लॉकिंग अरेंजमेंट करना है, ठीक है। चौथा है कि रस्सी जो लगाया अपने समान दूरी पे 5-5 मीटर का दूरी मेंटेन करते हुए जाना है। गाइड रोप पकड़ के जो आदमी लोग रहोगे, कभी भी मटेरियल के आसपास या चक्के के सामने में नहीं रहना, ऑपोजिट टू ऑपोजिट समान बाजू बाजू में रहना, ठीक है। कभी भी इसके सामने ये एक एक्सीडेंट इसी आदानी की बात कर रहा हूँ मैं, हो चुका है ये तिरोड़ा प्रोजेक्ट में, गोंदिया तिरोड़ा प्रोजेक्ट में, वहाँ पे के ऐसे ही जा रहा था बांध के ऊपर से मटेरियल लेके, वो मोबाइल पे ढूंढ हो गया ऑपरेटर, और वो सामने में जो छोटा सा हाथ से पकड़ के लेके जा रहा था, गाइड रोप नहीं लगाया था, टक्कर लग के गिर गया और चक्का उसके ऊपर से लेके चला गया। रविवार का दिन था।
तो इस तरीके का दुर्घटना घटता है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ऑपरेटर, आपने जैसे बोला ना कि वो लोग आगे मांग रहा है, आगे मांग रहा है, मेरा एक ही कहना है, स्टीयरिंग रहता है आपके हाथ में। आपको यहाँ पे ऑथोराइज किया गया है, कहाँ पे गाड़ी जाएगा कहाँ पे नहीं जाएगा आपके पास जानकारी है, इसीलिए आपको इसको चलाने का परमिशन दिया है कंपनी ने। तो गाड़ी का हिफाजत के साथ साथ आदमियों का भी हिफाजत करना आपका जिम्मेदारी है, और ये आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो दूसरा जगह पे दूसरा नौकरी ढूंढना पड़ेगा। गलत तरीके से साहब ने बोला हाथ थोड़ा सा दे, कुछ नहीं होता, मैं हूँ। सोचो जब तुम्हारा चक्का आगे की तरफ हरक जाएगा तो वो सांप आके क्या ऐसे पकड़ेगा क्या, या जय बजरंगी बली के जैसे कंधे पे उठा लेगा? संभव नहीं है ना। तो ये आप लोगों का देखना जिम्मेदारी है। शाकिल जी, आप पिछला 45 मिनट से अगर वहां पे बैठे रहोगे तो गलत चीज है। तीसरा, सुबह से साइड पे हो डिशटरिंग हुआ है, जितना सारा शटरिंग साइड पे खुले हुए हैं उसमें इतना बड़ा बड़ा नेल लगे हुए हैं, तो क्या हो सकता है उसमें? हाँ, जाएगा ना, जाएगा तो सीधा टिटेनस हो सकता है, तो उससे बच के रहना। फिलहाल आपके इस रिगिंग एक्टिविटी के लिए जो भी आदमी इन्वॉल्व हो, इसको सही कर लो, पैकिंग जुगाड़ कर लो, ठीक है। पैकिंग जुगाड़ करने के बाद में फिर इसको एक रिसाइकिल मार लो, फिर लेके जाओ, और बाकी हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाकर हम तीनों मिलकर बात करेंगे, ठीक है। देखो आपने बता दिया है ना, अभी हम लोग का क्या होता है, अभी गाड़ी पलटते मतलब बच गया एक तरह से। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोग का जो सरफेस है ना वो स्टेबल नहीं है, एक तरह का लेवल में नहीं है, क्योंकि वो ऊपर है ये नीचे है। अब नीचे की तरफ लेके जा रहे हो माल को, वो क्या हो जा रहा है, एक साइड से उठ जा रहा है ना। अभी आगे में माल है, पीछे में आपका एक साइड से उठ रहा है जो व्हीकल है, वो क्या होगा, टपल होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये नहीं कि वर्कर बोल रहे कि भाई और थोड़ा ले लो हम भी ले लेंगे, है ना। आपको पहले देखना है कि मेरा गाड़ी यहाँ पे जाएगा तो मेरा गाड़ी वहाँ पे सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। आप ऑपरेटर हो, आपको ज्यादा जानकारी होना चाहिए। ये तो चलो वो लोग बताएंगे कि यहाँ से लेके आओ, आपको पहले देखना है ना ये चीज। दूसरा चीज, सस्पेंडेड लोड, जैसे कि इसके बूम के नीचे में आदमी नहीं आना है कि वो उसका आसपास में, अभी वहां पे वही हो रहा था, अब लेके जा रहे हो आदमी उसके बीच में ही आ रहा है। और दूसरा चीज, कोई फ्लैगमैन नहीं है, सिग्नल मैन कोई भी नहीं। बताओ कौन दे रहा है सिग्नल? कहाँ थे वहाँ पे आदमी जो बीच? मेरे को बताओ, उठते समय हम सिंगल देते हैं। आप बताओ, रास्ता वाला समझे कैसे सिंगल देते हैं? हम सिंगल देते हैं, कभी करवाया नहीं है। बताओ तो। देखो प्रॉपर एक आदमी को रखना ही माइक लगा हुआ है यहाँ सिग्नल के लिए, वो जैसा बोलेगा आपको। ऐसा नहीं कि 10 आदमी आपको बोल रहा है दाहिना लो या बाएं लो, आपको नहीं करना है। एक आदमी जो है आपका सिग्नल मैन, उसको आपको देखते ही चलना है, ठीक है ना। और ये सब चीज को थोड़ा आप लोग ध्यान में रखें। और आप दोनों, जैसे साहब ने बताया, थोड़ा एक आदमी रहिए कोई ना कोई, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। सुधार दो साहब।